आसिफ, बताएं कोई मोहसिन नकवी साहब का मसला है, कोई क्या आपके पास है? मोहसिन नकवी साहब को मैंने मैसेज किया था कि उनसे उनका मौक़िफ़ जानूं। एजाज़ बड़े ही मुस्तनद ज़राए बावसूख ज़राए ने ये बताया है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। अच्छा। हाँ जी। और हमें एक दूसरे ज़राए से ये पता भी चला है कि राना सनाउल्लाह जो हैं एक मरतबा फिर उनका नाम वज़ीर दाखिला के लिए सीरियस अंडर कंसिडरेशन है और उन्हें किसी हद तक ग्रीन सिग्नल भी दिया गया। और राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने अपनी टीम के लोगों को कहा है कि आप तैयारी रखें, हमने वापस इस्लामाबाद जाना है। तो जो मेरी फिर डिटेल में बात हुई, कुछ लोगों से मैंने पता किया, तो पता ये चला कि मुस्लिम लीग नून को और हुक्मरान इत्तेहाद को एक गिला है कि वफाकी वज़ीर दाखिला, आपको पता है वज़ारत दाखिला 60% हुकूमत कहा जाता है इसको। वज़ीर दाखिला किसी अहम हुकूमती मामले पे हुक्मरान इत्तेहाद की किसी जमात को डिफाइन नहीं करते। हुकूमती इक़दामात जो आप सिक्योरिटी रिलेटेड इक़दामात लेते तो हैं वो तो हुकूमती इत्तेहाद की वजह से वजीर तो नहीं है ना? लेकिन देखें ना, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आप हुकूमत का मौक़िफ़ बताते हैं। नहीं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है ना। वो ठीक है, लेकिन सियासी जमातों का ये कहना है और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को गिला है कि ठीक है उन्होंने पार्टी तो नहीं ज्वाइन की कोई भी, लेकिन कम अज़ कम जो हुकूमती इक़दामात हैं उनको एलेबरेट करना, उनको डिस्कस करना, उनकी वकालत करना। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की आपको पता है कि बुनियादी जॉब होती है इसके, जो आप पॉलिसी मुल्क के अंदर दे रहे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, उस हवाले से आपकी एक ड्यूटी होती है हुकूमती इक़दामात का दिफा करना। तो उस मामले में वो जो है वो ये एक बड़ा गिला था। उसके अलावा हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट को मुलाकातों और काम काज के हवाले से भी गिले शिकवे हैं कि नकवी साहब उनसे मुलाकातें नहीं कर रहे। इसके अलावा एजाज़ एक और भी बात आ रही थी कि हमारे कुछ बरादर इस्लामी मुल्कों की जानिब से भी कुछ एतराज़ जो है नकवी साहब के हवाले से किया गया। वैसे बाय द वे अगले दिन सऊदी जो सफ़ीर हैं उनकी इनसे मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली। जी, वो तफसीली मुलाकात की खबर भी वो एक चलवाई गई है। ये ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्टर को भी चीज़ें पता होती हैं बहुत सारी, तो वो भी बड़ी डिटेल उसकी वो आप देखेंगे फुटेज भी और वो सारा। लेकिन ये सीरियसली एक कंसिडरेशन है और इसको 2-3 हल्के कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ है। और मैंने इस पर मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया, मैसेज किया था मैंने नकवी साहब को कि मोहसिन साहब अगर कोई इस पर अपनी राय देना चाहें तो वो दें। लेकिन एजाज़ देखें, आप अगर पिछले दिनों का फोकस देखें उनका, पीसीबी की तरफ उनका आपको वैसे फोकस ज़्यादा नज़र आएगा। बाज़ हल्के ये भी कहते हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से अगर जाएंगे तो वो कोई दूसरी शायद वजारत ना लें और वो सिर्फ चेयरमैन पीसीबी तक। वैसे ये बात जब पिछले दिनों उन्होंने बुलाया था कुछ लोगों को, मुझे भी बुलाया था पार्लियामेंट में, तो हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्हें अज़राए तफन्नुन मैंने कहा जी आपने कैप्स भी तो बहुत सारी पहनी हुई हैं, तो बड़ा तो कहते हैं कि यार मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ कि को छोड़ दूँ। एट दैट टाइम उन्होंने मुझे कहा था और ये रिपोर्ट किया था मैंने। तो वो कह रहे थे कि मैं तो सीरियसली, कुछ बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि वो कुछ टोपियाँ उतार दें, वो छोड़ देंगे। एनी हाउ लेट्स सी। और ये एक बड़ी मतलब अगर खबर होगी अगर मुल्क में वजारत दाखिला का कलमदान। अब वैसे फ्रैंकली आप कह तो रहे हैं, मुझे लगता मुश्किल है, मतलब मैं आपकी खबर को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन को मैंने, लेकिन मैं जब वो ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। ये मेरी असेसमेंट है। हाँ एजाज़, लेकिन देखें ना अभी 3-4 इवेंट्स जो हुए ना इनकी वजारत दाखिला के मतहत, गो के कश्मीर वाला इंसिडेंट, वहाँ पे अलहदा रियासत है लेकिन वजारत दाखिला का कोई किरदार हमें उसमें नज़र नहीं आया किसी लेवल। बहुत सारे और भी इश्यूज हैं। अभी आप देखें कि यहाँ रेड जोन में गाड़ी ने कुचला है गजा मार्च वाले लोगों को। आप देखें कि यहाँ का एक एक इंच जो है ना वो सर्विलेंस में, ठीक है, मशकूक गाड़ी है, अभी तक कुछ पता नहीं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आसिफ इसके ऊपर बात बहुत लंबी हो सकती है।